तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों की। जी हां, लोक लुभावन वादों की होड़ लगी हुई है। सरकार की ओर से कुछ वादों का ट्रायल रन चल रहा है, तो वहीं सरकार कुछ योजनाएं ट्रैक पर हैं। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव है, कौन से वादे पूरे होंगे और कौन से वादे रह जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो सरकार हो या विपक्ष, तमाम वो कवायदे चल रही हैं जिससे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सके। वहीं एक तरफ शिवराज सरकार मुफ्त दवाइयों के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना के पैसों से दवाइयां खरीदने की बात की जा रही है। हम भोपाल के एक प्रमुख कॉलेज नूतन कॉलेज के सामने खड़े हैं और यहाँ एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है जिसमें लाडली बहना योजना की राशि से दवाइयाँ खरीदने की बात लिखी गई है। जबकि आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने ये बोर्ड है, इस पर लिखा है कि शिवराज भैया के पैसों से मैं दवाइयाँ खरीदती हूँ। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, श्रीमती हेमलता मालवीय का इस पे चित्र लगा है, उनका नाम भी लिखा है और उसके नीचे लाडली बहना लिखा है और प्लस का निशान से दवाई लिखी है कि जो कि ऐप रहता है मोबाइल का। तो जब सरकार दावा करती है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, की वे दवाइयाँ मुफ्त में देते हैं, उन्होंने संजीवनी केंद्र खोले हैं, हज़ारों संजीवनी केंद्र भोपाल और भोपाल संभाग में ही हैं। इसके अलावा वो दावा करते हैं कि दवाइयाँ जब फ्री में मिलती है तो फिर ये किन पैसों की बात इस विज्ञापनों में की जा रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से भ्रमित करने वाला विज्ञापन है। और आज ही गरीब कल्याण के लिए भोपाल में गरीब कल्याण को लेके एक बड़ी योजना लॉन्च होने वाली है। गरीब कल्याण को लेके एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें दावा किया जा रहा है कि सन 16-17 में जो लोग गरीब थे, नीति आयोग की जो 2019 से लेके 2021 तक की जो रिपोर्ट आई है वो इस बात को लेकर है कि प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से निकल चुके हैं। इसको लेके एक बड़ी रिपोर्ट जारी की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यही होर्डिंग शिवराज सिंह चौहान की सरकार की दवाई वितरण की योजना की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो केंद्र की योजनाओं का मखौल उड़ाता ये पोस्टर तो आपने देख लिया, क्योंकि एक तरफ सरकार दावे वादे कर रही है कि मुफ्त में दवाइयां, मुफ्त में बड़े सी बड़ी बीमारी का इलाज गरीबों को हम मुहैया करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लाडली बहना का पोस्टर दिखा रहा है कि मामा के दिए हुए पैसों से, भाई के दिए हुए पैसों से महिलाएं दवाई खरीदने को मजबूर है, यानी कि दवाएं मुफ्त में प्रदेश में नहीं मिल रही हैं। और भी इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ, इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बारी बारी से आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ फराह खान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुदेशना मिश्रा हैं, प्रवक्ता आपसे, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ विनीत श्रीवास्तव जी, आम नागरिक जुड़े हुए हैं, आज आम नागरिक की हैसियत से बैठे हुए, हालांकि एडवोकेट है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले फराह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जाए, चुनाव नजदीक है, आने वाला है, कांग्रेस ने भी कई सारी घोषणाएं की हैं, बीजेपी ने भी कई सारी घोषणाएं की हैं। लाडली बहना की हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार 1000 रुपए देने की बात कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि 1500 रुपए हम देंगे। लेकिन अगर हम प्रदेश में दवाओं के हालात की बात करें तो वो मुफ्त नहीं मिल रही है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो क्या इस संबंध में विचार करेगी? देखिए, अभी जो सरकार चल रही है, मैं उसके लिए तो बस यही कहना चाहूँगी, लूट की ढोलक झूठ का बाजा, इसीलिए सत्ता में है नौटंकीबाज राजा। शिवराज जी की नौटंकियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। झूठ जो है वो झूठ में डूबते जा रहे हैं और इतना झूठ फैला रहे हैं, जनता को इतना भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बौखला गए, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं। और इनकी जो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा घोटाला भी इसका खुलासा हुआ था, आयुष्मान घोटाला, जिसमें इन्होंने मुर्दे के तक पैसे खा गए। कई सारे हॉस्पिटल्स मुर्दों के नाम पर आयुष्मान का पैसा खा गए और वो आयुष्मान का जो पैसा खा गए, वो पैसा कहाँ तक पहुँचा, कौन से मंत्री, कौन से नेता और कहाँ किस हद तक ऊपर तक पहुंचा है। तो ये कोई हॉस्पिटल जो है वो ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते। इसमें शिवराज सरकार की मिली भगत है और 50 से 80% तक कमीशन की जो इनकी सरकार है, इन्होंने खूब लूट खसोट की प्रदेश में इतने सालों में। उसके बाद भी प्रदेश में कर्जे में डुबोते जा रहे हैं और ये एक एक घोषणाएँ कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने प्रचार किया, अभी आपने दिखाया
जिसमें एक महिला बोल रही है कि 3,000 रुपये मुझे मिलेंगे, मैं दवाएं खरीदूंगी। इनकी सारी पोलें उसमें खुल गई हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं को आप बीमार बनाना चाहते हैं? आने वाले समय में महिलाएं बीमार रहेंगी, आप दवाएं दिलवाने के लिए उनको पैसा देंगे? अरे फ्री दवाएं दीजिए ना। हमीदिया हॉस्पिटल है, फ्री दवाएं वहाँ मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। 1250 है, उसमें फ्री दवाएं मिलती हैं, जो कांग्रेस की सरकार में शुरू किए गए थे ये हॉस्पिटल। आप इनके पीछे भी पड़े हैं, इनका नाम बदलने के पीछे पड़े हुए हैं हमीदिया का। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आप काम कीजिए, व्यवस्थाएं ठीक कीजिए। हमारी सरकार में हॉस्पिटल की क्या व्यवस्थाएं थी और आपने क्या कर दिया है, आप जाकर देखिए हॉस्पिटल्स के हाल। वहाँ पर दवाएं फ्री में मिलती ज़रूर हैं, लेकिन लाइन इतनी ज़्यादा होती है कि एक गरीब इंसान, जो बीमार इंसान है, वहाँ पर खड़ा है, घंटों खड़े उसको वापस ही जाना पड़ता है। आप ये जो पैसा देना चाह रहे हैं, आप फ्री की रेवड़ी कल्चर जिसका आप लोग विरोध करते हैं कथित, लेकिन आप वही करना चाह रहे हैं, आप लुभाना चाह रहे हैं चुनाव के लिए। ठीक है फरा जी लौटूंगी आपके पास। सुदेशना जी के पास जाना चाहूंगी। सुदेशना जी, आपने भी एक पोस्टर देखा अभी, जिस तरीके से ये पोस्टर वायरल हो रहा है, बैनर पोस्टर लाडली बहना का जोर शोर से जो है प्रदेश सरकार प्रचार प्रसार कर रही है कि बहनों को 1,000 रुपए उनके निजी खर्चे के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन एक पोस्टर हाल ही में वायरल हुआ जहां पर एक बहन कहती हुई नजर आ रही है कि मैं इन पैसों से दवाएं खरीदूंगी। प्रदेश में क्या इसके हालात ठीक नहीं है? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बैनर पोस्टर बाजी के मामले में तो बीजेपी सरकार का कोई तोड़ नहीं है। हर महीने ये नए बैनर ले आते हैं और नए बैनर के साथ एक नया झूठ। तो इस बार इनका झूठ ये है कि ये कहते तो हैं कि मध्य प्रदेश में दवाइयाँ मुफ्त हैं, और मुफ्त की दवाइयाँ जब मिल रही हैं तो महिलाओं को 1,000 रुपए देके ये क्या क्या खरीदवाना चाहते हैं। इनके भाषणों में रहता है कि महिलाएं 1,000 रुपए से दूध, दही, घर का राशन, टमाटर, सब्जी, सारी चीजें खरीदेंगी। उसके बाद उसी पैसे से ये दवाइयाँ खरीदेंगी, अपने भांजों को उसी से दूध पिलाएंगे मामा जी। तो 1,000 रुपए जो ये बैनर लगाते हैं, ये उनसे कोई अगर RTI लगाए और देखे कि हर महीने बैनर पे ये जितना खर्चा कर रहे हैं, क्या उतना दे भी रहे हैं? 10 में से 3 महिलाओं को ये योजना पहुंची है आज के डेट में जमीन पर। हम तो सर्वे करते हैं, हम तो महिलाओं डोर टू डोर जाकर के बात कर रहे हैं। वो महिलाएं यही कह रही हैं कि हम लोग तो लाडली बहन के क्राइटेरिया में नहीं हैं, तो हम लोग कहां से दूध पिला पाएंगे अपने भांजों को? 64 रुपए किलो दूध है, 1,000 रुपए से ये इन सब चीजों को कवर करना चाह रहे हैं। असंभव है। अगर इनको कॉपी करना ही था तो हमारे स्वास्थ्य मॉडल को करते हैं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में जो स्वास्थ्य मॉडल है। हमने अभी हालिया में ही पंजाब में इतना बेहतरीन, शानदार, आलीशान हॉस्पिटल खोल के दिया है डायलिसिस, जहां पे फ्री है। आप बस हॉस्पिटल पहुंच जाइए, 1,000 यूनिट वहां 100 ऐसे आपने बेड लगे हुए हैं जो डायलिसिस फ्री में करके दे रहे हैं। 50 लाख तक इलाज मुफ्त है हमारी सरकार में। और ये यहाँ दवाइयों की बात कर रहे हैं। ये सारी झूठी योजनाएं चुनाव के टाइम पे ला करके पटक दी गई है उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जिन्होंने इन्हें, जिस प्रदेश में आज भी 50% जनता फेल हो गई है, बच्चे फेल हो गए इनके प्रदेश में। ऐसी अनपढ़ जनता को ये और अनपढ़ और मूर्ख समझ के अंधभक्त बनाए जा रहे हैं और अपनी झूठी योजनाओं में उनको फंसा रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये 1,000 रुपए नहीं, कुबेर का धन हो गया जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल। आप 1,000 रुपए में क्या क्या खरीदेंगे? 1,000 रुपए में एक महीने की सब्जी नहीं आती है। 600 रुपए देते हैं विधवा और वृद्धा पेंशन। उस पेंशन से मैं दावा करती हूँ कि इनके घर की महिलाएं राशन चला के दिखा दे महीने भर का। तो आप अगर जनता के राजा हैं, आपको जनता ने चुना है, तो आपको बराबरी की हैसियत से देखना चाहिए कि एक प्रजा के घर में किस तरीके से राशन आ रहा है, किस तरीके से बिजली का, अवैध बिजली का इन्होंने जो सिस्टम चला रखा है। बंद घरों के 800-800, 900 बिजली के बिल आ रहे हैं। तो ये कैसे भरपाई कर पाएंगे? इतनी पीड़ित जनता की जो गुहार लगेगी एक साथ, तो इन पे इस बार तो गाज गिरने वाली है, ये तय है। ठीक है सुदेशना जी, लौटूंगी आपके पास भी। एक आम नागरिक की राय भी इस मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि असली योजना का बखान वही कर पाएंगे। विनीत जी के पास चलना चाहूंगी। विनीत जी, सरकारी योजनाएं, जो दवाई की बात कर रहे हैं, मुफ्त दवाई की बात कर रहे हैं सरकार, क्या मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्टर वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा कि 1,000 रुपए जो महिला को मिल रहे हैं, वो कह रही है मैंने इन पैसों से दवाई खरीदी, मैं खुश हूँ, आने वाले समय में 3,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि और दवाई खरीदेंगी। देखिए मैडम, पैसा मुझे भी मिलेगा ना, मैं भी बहुत खुश हूँ।
जहाँ तक इस योजना की बात है तो सरकार की ऐसी बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजना है, जिसमें आयुष्मान योजना, पर्टिकुलर दवाई की बात की जा रही है तो आयुष्मान योजना जो है सरकार की अपनी योजना है। क्या सरकार की ये योजना अपने आप में फेल हो गई है? क्या ये बैनर में जो इस तरह की बातें दिखा रहे हैं ये अपने आप में इस बात का द्योतक करता है? क्या वेलफेयर जब स्टेट में रहा जाता है, जो पूरा बजट का जो एक खाका तैयार किया जाता है वो नियोजित विकास के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है? आखिर जो इन्वेस्ट होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैसे होगा? तो क्या किसी को मुफ्त में 2000, 3000 या 1000 रुपए दे के तो क्या वो विकास किया जा सकता है? क्या इस पे समग्रता के रूप से चर्चा की गई थी? ऐसे बहुत सारे जो यक्ष प्रश्न सरकार के सामने खड़े हैं और जिसको सरकार को उसको निश्चित ही आज नहीं तो कल ना कहीं तो जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में सरकार सदैव जवाबदारी होगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो। तो मैं आम आदमी की हैसियत से ये कह रहा हूं, कम से कम इस तरह की कोई योजनाएं लागू ना करें जो अनियोजित विकास को करे, क्योंकि पल्स पोलियो का कोई भी ऐसा टीका नहीं होगा जो पूरी पीढ़ी को डिसेबल बनाने से रोकेगा। तो सरकार किसी की भी हो, मेरा ये कहना है भगवान के वास्ते कम से कम देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कम से कम कुछ तो सोचिए। विनी जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो मुफ्त दवाइयों की बात कर रही है, ढेर सारी इसको लेकर योजनाएं भी सरकार लेकर आई है, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, संजीवनी क्लिनिक की बात करें, लेकिन हमेशा से ही सवाल ये उठते रहे हैं कि यहाँ पर दवाएं उपलब्ध रहती हैं लेकिन जरूरत की दवाएं उपलब्ध नहीं रहती, यानी कि सस्ती वो दवाएं उपलब्ध हैं जो इजीली कहीं पर भी मिल जाए। गरीबों को उचित व्यवस्था क्या नहीं मिल पा रही? क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर में कहा जा रहा है दवाएं खरीदी, तो क्या दवाएं गरीबों को मुफ्त नहीं मिल पा रही हैं? नहीं हो पाता ना। पब्लिक इतनी जो होता है ना इकोनॉमिकली इतनी साउंड होती है और ना ही एजुकेटेड इस तरह से होती है। ये बेसिकली जो एक वर्ग है वो इस ट्रैप में फंस जाता है और इस ट्रैप में फंसने के बाद उसको सस्ती तो क्षणिक रूप से तो लगती है, लेकिन वास्तव में उसके बड़े दुर्गामी परिणाम होते हैं। एक तो ना तो वो किसी तरीके से अपने आप को सक्षम बना पाता है और इस तरह के ट्रैप बाई ट्रैप में फंसता जाता है, और ना ही सरकार की तरफ से कोई इस तरह से हो पाता है। तो ये जो व्यवस्था है, जो ये चक्र चलता है, जो ये सिस्टम एक बना दिया गया है, क्योंकि मैनिफेस्टो में अपने वादे ले आते हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे ले आते हैं इसकी कोई लीगल इंस्टेंसी नहीं होती है। आपने सरकार ने वादा कर लिया, आपने कर दिया, कोई आपकी जवाबदेहीता उसमें तय नहीं हो पाती है। आप तो सरकार की तो वैसे भी जवाबदेहीता होती है ना, भले किसी में। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लीजिए, जो कर्तव्य में आपने ले आया, आपके कर्तव्य के साथ आप इसको लेके आओ ना, ये ड्यूटीज में ले आया, अब उठा के इसको कर्तव्य में ले आइए, अपने आप ये चीज समझ में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी होती है, आम आदमी जो होता है, जो क्षणिक फायदे के लिए जो होता है, वो उसमें ट्रैप हो जाता है और जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सफर करती है। ठीक है जी, फराह जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी की जो कथनी करनी है वो समझ में आ रही है, जनता देख रही है। हालांकि कांग्रेस भी 1500 रुपए देने की बात कर रही है। 1500 रुपए जब महिलाओं को मिलेंगे तो कहीं उन्हें भी तो इन पैसों से दवाई नहीं खरीदने पड़ेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने पहले भी हिमाचल से ये जो योजना थी शुरू की थी और इसके बाद कर्नाटक में की और अब मध्य प्रदेश में करेंगे कि ये सिर्फ बहनों के लिए है। ये योजना नारी सम्मान योजना के नाम से हमारी योजना है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो और कई दावे किए, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, हमने महंगाई पे कंट्रोल करने का वादा है, हमारा 500 का सिलेंडर का वादा है, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का वादा है, किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा है। तो कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते ज़रूर है और वो वादा निभाते हैं। ऐसे ही कमलनाथ जी ने, जब उनकी सरकार रही लगभग 11-12 महीने की 2018 में, तो कमलनाथ जी ने सबसे पहला काम किसान कर्ज माफ़ी का किया था, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली भी दी। इसके अलावा गौ माता गौशाला बनाई, 2000 गौशालाएँ बनाई। ये जो बीजेपी वाले हैं ये गौ माता गौ रक्षा और इस पर ये जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, असलियत में इनकी सरकार आने के बाद आप देखिए एक बहुत बड़ा स्कैम बेरसिया का कुछ टाइम पहले आया था। उसमें हज़ारों गौ माताएं मरी हुई पड़ी हुई थी, भूख से वो मरी हुई थी गौशाला में, और इस पर हम लोगों ने एक पूरी रिपोर्ट भी बनाई थी उस टाइम पर। तो ये अगर इनका बस चले, अगर गाय भी वोट दे सकती तो ये गौ माता को भी लाडली गौ माता बनाकर उसके लिए भी योजना निकाल देते और उसको भी बड़ा सा इवेंट बनाकर प्रचार प्रसार में जनता का पैसा फूंक डालते हैं। जितना ये करते हैं उससे कई ज़्यादा इनके प्रचार प्रसार में ये उड़ा देते हैं। सबसे पहले इन्होंने लाडली बहना योजना, बहनों 10 तारीख आ रही है, फिर 10 तारीख निकल गई, एक महीना कुछ महिलाओं को कुछ पैसे मिले, उसके बाद अगले महीने में बहनों फिर से 10 तारीख आ रही है, फिर कुछ जो पहले मिले थे उनको मिले नहीं, कुछ अगली को दिए, फिर अब तीसरी बार अब फिर से 10 तारीख आ रही। तो ये क्या तमाशा क्या चल रहा है? अगर आप देना चाह रहे हो, आपने योजना शुरू करी, आप सबसे पहले तो प्रक्रिया जो है वो सरल कीजिए। महिलाएं जो है वो परेशान हो रही हैं, लाइनों में खड़ी खड़ी परेशान होती है और उनको एलिजिबल ही नहीं, आपका ये नहीं है, आपका वो पेपर नहीं है, आप उसके लिए वैलिड नहीं है, तो इस तरह से परेशान हो रही हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी
कि चलिए शहर की जो महिलाएं हैं वो तो फिर भी थोड़ी बहुत जानती हैं, वो एक्टिव होती हैं, उन्हें मालूम होता है उनके क्या हक हैं, उन्हें कैसे काम करना है। लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। उनके लिए क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, अभी पिछले कुछ 2-4 महीने के अंदर ही इतनी घटनाएं ऐसी आई हैं कि महिलाएं जो प्रसव हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनकी प्रेगनेंसी, उनका टाइम आ गया है लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है, उनके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, गांव में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर उनकी डिलीवरी की जाए। तो उनको लकड़ी से कंधे पर 2 लोग मिलकर उस कपड़े से बांध कर कभी कंधे पर ला रहे हैं, कभी साइकिल पर ला रहे हैं, तो इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं, 1-2 नहीं, कम से कम 20-25 मामले ऐसे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है उनकी। तो ये जो है, और मध्य प्रदेश में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार, महिला अपराध और महिला के बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो मामा जी, आप लाडली बहनें, लाडली भांजियों के लिए आप जो करना चाहते हैं वाकई कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, ये ढोंग मत कीजिए। ठीक है, चुनाव के लिए ये सारी चीज़ें, ये घोषणाएं नौटंकी मत कीजिए। ठीक है सुदेशना जी, आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी बहनों को लाडली बता रही है, यानी कि लाडली बहना योजना लेकर आई। कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम नारियों का सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह पे ही महिलाओं को 3,000 रुपये देती है हर महीने। वो इसलिए नहीं दे रही है कि वो दवाई खरीदें, या ये उनके लिए एक सम्मान राशि तो होगी, साथ ही साथ उनके जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो वो हर वक्त अपने जो भी हस्बैंड हैं या फादर हैं उनसे नहीं मांग सकती हैं, या मांगना भी नहीं चाहिए। सरकार उनको इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाती है। बस की सुविधाएं हम मुफ्त देते हैं महिलाओं को, आपको कहीं भी जाना है फ्री है, इंडिपेंडेंट है, आप जा सकते हैं। और ये उन महिलाओं के लिए, इस विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो पढ़ी लिखी क्लास की महिलाएं हैं या जो थोड़ी रिच क्लास की महिलाएं हैं वो तो बसों में जाएंगी नहीं। तो ये बस की सुविधा ऑटोमेटिकली हम उनको दे रहे हैं जो महिलाओं को ज़रूरत है इसकी। 3,000 रुपये के लिए कोई महिला लाइन में नहीं लगेगी अगर वो रिच फैमिली से है या वो साउंड फैमिली से है। तो हमारी जो स्कीम्स है एक सिस्टमैटिक स्कीम है। बीजेपी और कांग्रेस स्कीम ला रही है देखा देखी में कि यार पंजाब में इतना अच्छा इन्होंने किया है, चलो कॉपी कर लेते हैं। हम खुद तो कर नहीं पाए आज तक, तो एक काम करते हैं, कॉपी करके हम हीरो बन जाते हैं। यहाँ पे कर्नाटका में भी वही हुआ, कांग्रेस ने कहा, लेकिन वो उसके बाद बिजली की दर फिर बढ़ा दिए इन्होंने। तो आप कॉपी भी करते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो वो अकल जो है ना वो दोनों ही पार्टियों में कम पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने क्रांति नहीं देखी है, इन्होंने जनता के बीच की आवाज नहीं सुनी है। तो ये जनता की आवाज सुनते समझते तो शायद आज हमारे प्रदेश में भी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इतने साल हो गए, एक हमीदिया हॉस्पिटल दिखता है हमें ले दे के, हम कहीं भी बात कर रहे हो तो सिर्फ हमीदिया की कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी पे सिर्फ एक अस्पताल है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? दोनों सरकार जिम्मेदार है इस हालत की जो जनता की आज है, कि आप हमीदिया तक पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि आज तो हमारा पेशेंट निपट ही जाएगा। आपको जान बचाने की नहीं जरूरत है, आप जान जब तक जीवित है उसको वोट बैंक की तरह देखते हैं और उसको निचोड़ के आज के डेट में चाहे कितनी भी महंगी हो जाए चीज, हम तो खरीद रहे हैं ना। तो सरकार हमें क्यों नहीं सुविधाएं दे रही है? क्यों नहीं मुफ्त शिक्षा देती है? क्यों नहीं मुफ्त स्वास्थ्य देती है? बिजली पानी के लिए हमें इतना भटकना क्यों पड़ रहा है? 100 रुपए 100 यूनिट का बोला था इन्होंने, कहाँ है? ये 100 में से 7 का आंकड़ा है जिसको ये स्कीम मिल रही है, उज्ज्वला जो ज्योति योजना थी। तो इनका जो सिस्टम है अप्लाई करने का, इम्प्लीमेंट करने का, उस इम्प्लीमेंटेशन में खोट है। 20 साल से एक सरकार बैठी हुई है जिसके ऊपर से नीचे तक पूरे बैठाए हुए लोग हैं, और उन बैठाए हुए लोगों के अपने अपने फिक्स हैं कि इतना पैसा हम रखेंगे, इतना तुम रखना, और जनता को थोड़ी बहुत हम जो बचेगा वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान हम पेश कर देंगे। तो मेरा तो निवेदन है कि जनता कब जागरूक होगी, जनता को कब समझ में आएगा ये सिस्टम। फराह जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि आप मौका तो कांग्रेस को भी भरपूर मिला था, कर कुछ कांग्रेस भी नहीं पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी घूम फिर कर कांग्रेस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये जनता को भी मालूम है, ये हम सबको मालूम है कि बीजेपी की बी टीम का काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने सरकार, केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले अन्ना हजारे का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें केजरीवाल जी उनके साथ थे, पूरा सहयोग दिया इन्होंने, और लोकपाल बिल की बात की और उसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था। तो मैं पूछना चाहूँगी कि वो लोकपाल बिल का क्या हुआ। इसके अलावा
पंजाब की बात करें तो जैसे ही वो नशेली टाइप के वो जो मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं, वो बने उसके बाद वहाँ की जो क्राइम के जो बढ़ना शुरू हुए, वहाँ पर क्रिमिनल जो हुए, उसमें अमृतपाल सिंह को पुलिस की हिरासत से उसके गुंडे लोग लेकर चले गए। इनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, इस तरह से क्रिमिनल को वो लेकर चला गया, ये कुछ नहीं कर पाए। और जब किसान लोग दिल्ली में, केजरीवाल जी के दिल्ली में धरने पर बैठे हुए थे, कई सारे किसान मारे गए, केजरीवाल उनके समर्थन में क्यों नहीं आए? उनकी सरकार थी, वो क्यों नहीं आके खड़े हुए अगर ये जनता के हितैषी थे? क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। एक प्रतिक्रिया में विनीत जी की भी लेना चाहूंगी, सुदेश जी, फराज जी, समय कम है, एक प्रतिक्रिया में विनीत जी की भी लेना चाहूंगी। विनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर दवाओं मुफ्त की ही हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुद्दे से जरूर भटक रहे हैं, लेकिन वापस मुद्दे पर आप तक ही आते हैं। क्या वाकई सरकारी अस्पतालों में आम नागरिकों को मुफ्त में दवाएं मिल रहे हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। इसकी जो ज़मीनी हकीकत है अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है जी। अगर इस तरह से मिलता होता, आप देखिए सरकार में महिलाओं की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है और मेडिकल की बात की जाती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। अगर इस तरह की सुविधाएं मिलती होती तो आप देखिए ना, लोग मरते नहीं और इस तरह के जो हादसे होते हैं अस्पताल में हम रोज़ सुनते हैं, इस तरह से होते नहीं हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं समानता के लिए असमानता का दृष्टिकोण तो अपनाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो असमानता का दृष्टिकोण अपना के और अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं, जो बेनिफिट, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसको कहीं ना कहीं फील करती है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और मेरा ये कहना है कि ये पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो जनता की होगी। जनता कम से कम ऐसे प्रत्याशी को व्यक्ति से चुने कि जो कम से कम ऐसा लगे कि जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो अपने आप में, जैसा मैडम बोल रही थी अभी, आम आदमी पार्टी की जन क्रांति आएगी, तो जन क्रांति हमेशा जनता से आएगी, नेता से नहीं आएगी। नेता तो हो सकता है कोई स्मार्ट नेता होगा, आगे आएगा और उनका अगुआ बन जाएगा, लेकिन वास्तव में अगर नेता अगर अच्छा होगा तो वो सारी व्यवस्था अपने आप होगी। तो मेरा कहना है कि मूलभूत स्ट्रक्चर पर सुधार करने की जरूरत है, कि अपने आप इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आएगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बीजेपी एक पोस्टर लेकर आई, एक योजना लेकर आई, लाडली बहना योजना, और उसके पोस्टर से खुद सवालों के घेरे में गिर गई है, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बेहतर इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे, तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि वो 1500 रुपए हम दवाइयों के लिए नहीं देंगे, हम भी स्ट्रक्चर बदल देंगे। हालांकि समय कम है और चुनाव का समय भी नजदीक है, देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जनता के हित में कौन सोचता है, कौन नहीं। फिलहाल बीजेपी के लिए यही सवाल कि लाडली बहना योजना में दवाएं मुफ्त मिल रही हैं या लाडली बहना के पैसों से दवाएं खरीद रही हैं, ये सोचेगा जरूर। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।